बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और ज़िंदगी जो है रूटीन पे चल रही है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आज जो है फ्राइडे का दिन था, ये फ्राइडे का व्लॉग है जो मैंने बनाया है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो है सूप के लिए जो है चिकन बॉयल करके रखा था, और इसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा चिकन कौरमा भी बना लिया था। बच्चे मेरे यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मम्मा जल्दी बनाएं, और थोड़ी सी मुझे लेट हो गई थी, जल्दी जल्दी ही मैंने सोचा कि बना लूँ। और इसके अलावा मैंने सूप भी बनाना था, और एक दो और चीज़ें भी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, सीज़न के मुताबिक है, और जो ही मैं घर में बनाती हूँ वही वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, प्याज और टमाटर अच्छे से पका लिए थे, और इसको बारीक बारीक कट इसलिए कर रही हूँ कि ये जल्दी से घुल जाते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी मिर्चें साथ ही पीस के डाल दूँगी। अगर आप इसको इस तरह से ऐड करके देखिएगा, बहुत मज़े का ये सालन बनता है, क्योंकि इसमें जो है मिर्चें पीसी हुई होती हैं और इसका ओरिजिनल सा टेस्ट निकल का के आता है सब्ज़ी में। और ये देखें लहसुन जो है उड़ उड़ के जा रहे हैं नीचे, और ये देखें पीस भी नहीं रहे। थोड़ा सा मेरे पास चॉपर नहीं है और मैं इसी में इसको पीस लेती हूँ। कवर लगा दिया है, बल्कि आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, इससे जल्दी से जो है टमाटर घुल मिल जाते हैं और मैश हो जाते हैं, ग्रेवी अच्छी बन जाती है। लहसुन अदरक भी मैंने पीस लिए है, थोड़े थोड़े पीसेस थे। चिकन डाल दूँगी, चिकन डालने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा मैंने पका लेना है, ताकि इसका जो कलर रेड से वाइट हो जाए चिकन का। साथ ही में मैं अदरक और लहसुन और मिर्चों का जो पेस्ट था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। दरदरा सा इनको कूट लिया है, बल्कि बारीक नहीं पीसा, क्योंकि वैसे भी तो पक जाना है और इसका मेन मकसद है इसको अच्छे से पकाना है। और इसकी जो है किचन के अलावा जो है मैंने इसकी किचन क्लीनिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। एक सिस्टर ने कमेंट्स में कहा हुआ था कि आप कुकिंग दिखाती हैं और इसके अलावा और भी कुछ दिखाया करें, वीडियोस बनाया करें। और इसके अलावा मैं इसमें मसाले कुछ ऐड करूँगी, जिनमें मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये है थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। थोड़े थोड़े स्पाइसेस मैंने डाले हैं, ज़्यादा स्पाइस नहीं डाले, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो फिर वो तंग होते हैं। वो कहते हैं कि मम्मा थोड़ा सा स्पाइसेस कम डाला करें, मिर्चें ज़्यादा नहीं डालती, इसलिए मैं तो इसके अलावा अच्छे से इनको मिक्स करके इनकी भुनाई कर दी थी। और इसके अलावा जो है मैंने इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाया था, ताकि मसाले अच्छे से गल जाएं, भुन जाएं और इसकी अच्छे से स्पाइस निकल आए। मसाले, हरे मसाले मैं कह रही थी कि अच्छे से पक जाएं, क्योंकि हरे मसाले जो प्याज होते हैं वो जल्दी से गलते नहीं हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया था, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी 2-3 काली मिर्चें और एक सिनेमन स्टिक, क्योंकि चिकन हमारा था तकरीबन आधा किलो, ज़्यादा नहीं था। और साथ ही मैंने इसको दम लगा दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी जो चिकन, 1 पाव के बराबर मेरे पास चिकन के बोनलेस पीसेस थे, मैंने सोचा इसका जो है सूप बना लिया जाए। सूप तो मैं अभी नहीं बना रही थी इसमें, तो जिसकी जो चिकन है वो मैंने बॉयल करके रख दी थी, और इसका जो सूप था वो भी मैंने इसी तरह से रख दिया था। और थोड़ी देर इसको बॉयल होने के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको अच्छे से भून लिया था, और इसको कवर लगा के छोड़ दिया था। तकरीबन 2-3 घंटे के लिए ये तकरीबन बॉयल हुआ था। और इसको बॉयल करने के बाद मैंने फिर मैं दोबारा आ गई थी चिकन की तरफ। चिकन को मैंने अच्छे से पका लिया और थोड़ी देर इसको पकते रहने दिया, ताकि मज़ीद गल जाए और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। साथ में थोड़ा सा पानी डाला और छोड़ दिया। और ये देखें जी, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप देखेंगे कि इनके जो मेरे किचन में अक्सर चीज़ें हैं किस तरह से मैं रखती हूँ। ये देखें, ये है एक बॉटल, इसमें मैंने चीनी डाल के रखी हुई थी, और ये है ऑलिव ऑयल की बॉटल, और ये बॉटल में ही मैंने इस ऑयल डाला हुआ है। और ये सोच रहे होंगे कि इसको क्या है जो कपड़ा बांध के रखा हुआ है। मेरे पास इसका ढक्कन बाल्टी का गुम हो गया था, तो मैंने
कपड़े से इसको बंद कर दिया है। ये है देसी घी जो मैंने घर में बनाया है। इसकी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये देखें, इसकी चिकन जो है वो बॉयल हो चुका है, अच्छी तरह से बोटियाँ गल चुकी हैं। और थोड़ा सा मैं चिकन में दही ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है कढ़ाई जैसा हो, ज़बरदस्त सा और टेस्टी सा। इससे जो चिकन दही जो है, दही भी मैं घर में ही बनाती हूँ और घर का दही होता है, तो इसलिए मैं हर हांडी में इसको यूज़ करती हूँ लाजमी, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। आप जानते हैं दही, जो जो लोग दही यूज़ करते हैं सालन में, वो जानते होंगे कि इसका फ्लेवर कितना मज़े का आता है। और इसके अलावा ये देखें, जब तक के दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखें अच्छे से दही का पानी खुश्क हो चुका है, खट्टापन ख़त्म हो चुका है और साथ ही जो है इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी जितना कि आप चाहें, जिसकी इतनी ग्रेवी जितनी रखना चाहें। मैं पकने के बाद तकरीबन इतनी ग्रेवी रखूँगी जिस तरह से ये है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और इसके अलावा ये देखें जी, चिकन जो है रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसमें जो है सालन निकाल के रख दूँगी, बाकी जो है मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी। और अगर कहेंगे तो मैं इनमें चावल भी डाल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं डाली हुई, वैसे भी सब्ज़ियों का मौसम है। और अगर आप चाहेंगे तो बच्चों को मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और बाकी जो है मैंने रख दिया था, कवर लगा के इसको मैंने रख दिया था। ऑयल ज़रा ज़्यादा इसमें चला गया था तो मैंने ऑयल निकाल लिया और इसको कवर रख करके मैं फ्रिज में ठंडा होने के बाद रख दूँगी। और थोड़े से मैंने इसमें चावल डाल दिए ताकि, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।